यस सर। तो वेट करते हैं कुछ बच्चों को। भावना नहीं गुड आई इवनिंग। उसका भी ऐसा कुछ है क्या? शायद सर वो पूरे उत्तराखंड में चल रहा है प्रोग्राम। अच्छा, रिप्लाई भी नहीं किया उसने। अच्छी बात है, आप लोग बेस्ट करो। बेस्ट करो आप लोग। गुड इवनिंग सर। हेलो सानू, हेलो कैसे से? हेलो सर। थोड़ा सा रुकते हैं। कुछ टाइम रुकते हैं, ठीक है? 2-4 मिनट रुकते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो त्रिशा, हेलो दिया छाबरा। गुड ये इवनिंग। बताओ, कल मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया था, आप लोगों ने किया था कि नहीं किया था? बताओ आप लोग, मैंने कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग दिया था और उस पर मैसेज भी किया था, टू प्रैक्टिस ऑफ ट्रेंडिंग क्वेश्चंस। नहीं किया था ना आप लोगों ने? रीजंस बताओगे आप लोगों ने क्यों नहीं किया था? अरे उसमें उसका सॉल्यूशंस भी था, क्यों नहीं किया था आप लोगों ने? सर पेपर था इसलिए पढ़ रही थी। आज भी पेपर है? यस सर। आज किस चीज का पेपर था? सर आज फिजिक्स का था। अदर्स बच्चे, बाकी सबका भी सेम है? बताओ बताओ, बाकी सबका भी सेम सिचुएशन है क्या? नो सर। कशिश आपने किया था? सुरिंदर आप बताओ। सर किया था। गौरव आपका, अच्छा आपका तो कल वो था। और भी कोई बच्चे? रितु, सेजल, कल आपने वर्क किया था जो मैंने दिया था, बताओ। शिवम आप बताओ भाई। शिवम आपने किया था क्या? शिवम, सानू गोयल। नो सर। सानू गोयल, क्यों? सर ध्यान नहीं रहा था, बट आज कर रहा। क्या? सर मुझे याद नहीं रहा था होमवर्क का, मैं आज कर रहा। मतलब ऐसे कैसे काम चलेगा, बताओ आप लोग। ऐसे कैसे काम चलेगा? मुश्किल है ऐसे बहुत, ठीक है? आप लोग को बेस्ट करना है, हमारे पास 3 महीने टाइम बचे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं ना आप लोग के लिए, अच्छा हम बेस्ट सोच रहे हैं ना, तो फिर आप लोग क्यों नहीं सोच रहे हो अपने लिए बेस्ट? जब हम लोग इतना बेस्ट सोच रहे थे, फिर आपके दिमाग में ऐसा क्यों नहीं आ रहा? आना चाहिए भी आपके माइंड में भी, समझ रहे हो क्या? आपके माइंड में भी आना चाहिए ऐसा, समझे मेरी यस। बातें? यस सर। हाँ, क्योंकि अब हम हमारे पास टाइम बहुत ही कम बचा है और हमें बेस्ट करना है। हमारे पास ना टाइम बहुत ही कम बचा है, हमें बेस्ट करना है इसमें, तो हमारे स्ट्रेटजी पे चलो ना। कुछ दिन पहले आप लोग के लिए मोटिवेशन वीडियो रखा गया था, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा होगा जब आप लोग ऐसे कर रहे हो तो। आगे बढ़ू मैं? यस सर।
आगे बढ़ता हूँ। जस्ट एक मिनट रुक जाओ, जस्ट एक मिनट रुक जाओ आप लोग। देखो, तो आज भी हमारा जो सेकंड क्लास है ना वो रिवीजन क्लास ही है, और जो हमारा मंडे से क्लास होगा ना वह रिवीजन क्लास नहीं होगा, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग अपना सिलेबस पढ़ेंगे। तो मेजर टेस्ट था इसलिए मैं इतना ज्यादा फोकस कर रहा हूँ आप लोग पे, और जब मैं इतना फोकस कर रहा हूँ ना तो आप लोग को भी सेम वैल्यू देना चाहिए, ठीक है। हर्ष, आपने कल का वर्क किया था? हर्ष बताओ आप, हर्ष आपने कल का वर्क किया था कि नहीं किया था? पूरा तो नहीं किया था। कर लिया करो आप लोग, जितना मैं दे रहा हूँ ना उतना कर लिया करो, ठीक है। चलो, ये सिंपल सी बात देखो, क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है ना? सबको स्क्रीन शो Yes, हो रहा sir. होगा? ध्यान से देखो, ध्यान से। आज हमारे पास क्या है, रिवीजन क्लास फॉर मेजर टेस्ट। तो आज हमारा सेकंड क्लास है, मैं ना 2 क्लास रिवीजन के लिए ले रहा हूँ, और आप लोग को इसमें बेस्ट ही करना है, ठीक है। अब सिंपल सी बात ध्यान से देखो कि हमारा सिलेबस क्या है। क्या कल हमने क्लास 11 का पोर्शन कंप्लीट किया था? क्या बताओ जरा, कल हमने क्लास 11 का एक पोर्शन कंप्लीट Yes, किया था? sir. बोलो जरा, यस सर। किया था ना? आज हम किसका करेंगे? आज हम क्लास 12 का करेंगे, ठीक है। आज हम किसका करेंगे? क्लास 12 का करेंगे। किसी को कुछ भी डाउट है? No, sir. कोई भी डाउट नहीं है? तो सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सी बात आप लोग बताओ कि क्लास 12 में हमारा पहला चैप्टर कौन सा है? पहला चैप्टर हमारा क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मैं 3 मेजर टॉपिक आपको बताता हूँ। सबसे जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक हमारे पास क्या है? हेनरी लॉ। क्या है? हेनरी लॉ। दूसरा टॉपिक क्या है इसमें बताओ जरा? राउल्स लॉ। राउल्स लॉ। और तीसरा टॉपिक क्या है हमारे पास? Colligative properties. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब जो इस बात बोलूं ना, यह जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछना होगा ना, इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछेगा, और किससे पूछेगा? केवल और केवल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ू मैं? आगे बढ़ता हूँ। ध्यान से देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके के, जिसमें से पहला क्या है हमारे पास? रिलेटिव लोअरिंग इन Vapor pressure. वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फॉर्मूला क्या होता है इसका बताओ जरा आप लोग? पी नॉट माइनस टी एस डिवाइड बाई पी नॉट इक्वल टू आई एक्स बी। अब ये बताओ कि यहाँ पे पी नॉट का क्या मतलब है? यहाँ पे बताओ जरा। पी नॉट का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट। और पीएस का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एक्सबी का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और आई का मतलब वांट हाफ फैक्टर है। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. क्लियर है? तो इसमें आपका ना, इसमें आपका पीएस का भी डायरेक्टली पूछ सकता है कि बताओ पीएस का वेपर प्रेशर कितना होगा सॉल्यूशन का। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी पूछ सकता है। तो यह टोटल हमारे पास क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। अगर केवल और केवल लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछे तो आप क्या बोलोगे? पी नॉट माइनस पीएस। यह क्या होता है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है। आई होप मेरी बातें समझ आई होंगी। Yes, क्लियर है? sir. तो सबसे पहले आप ये बताओ कि वेपर प्रेशर का क्या मतलब होता है? क्या होता है वेपर प्रेशर का मतलब? प्रेशर देखो, मान लो कि हमारे पास डब्बा है। डब्बा को हमने क्या कर दिया? बंद कर दिया। और इस डब्बे में क्या है? पानी है। डब्बे में क्या है? पानी है। अगर मान लो
कि मैं पानी को नीचे आग लगा दूं तो यह पानी वेपर बनेगा क्या? बनेगा। और जाहिर सी बात है वेपर बनेगा तो इससे टकराएगा, टकराएगा तो क्या फिर से नीचे आएगा क्या? बताओ जरा। अरे फिर से नीचे आएगा तो इस पानी की सरफेस पे प्रेशर लगाएगा क्या? बताओ। Yes, sir. इस पानी की सरफेस पे जितना भी प्रेशर लगाएगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Yes, sir. वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है। अब एक चीज और बताओ आप लोग, यह तो हो गया। अब एक चीज और बताओ आप लोग, मान लो एक पतला डब्बा है और एक चौड़ा डब्बा है, बताओ वेपर प्रेशर किसमें ज्यादा लगेगा, डब्बा नंबर 1 या फिर डब्बा नंबर 2? बोलो। डब्बा नंबर 2। नहीं, यह जो पता है वेपर प्रेशर केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा? अगर क्लोज कंटेनर है तो केवल और केवल टेम्परेचर सेकंड किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। क्लियर है मेरी बातें? टेम्परेचर। क्लियर है। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट? कोई डाउट नहीं। एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, देखता हूं। देखो, पहला फॉर्मूला हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ लिया, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई, बताओ क्या होगा? पी एस No. पी नॉट पी नॉट इक्वल टू क्या होगा? I into XT. आई एक्स डी हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? एक मैं क्वेश्चन दूं, आप लोग बताओगे। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास है, ध्यान से देखना, हमारे पास 18 ग्राम ग्लूकोज है। क्या है? 18 ग्राम ग्लूकोज है। इसको मैंने मिक्स कर दिया 178 ग्राम वाटर में, क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। क्लियर है क्या? अब जो हमारे पास सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बता दो, वो भी किसमें? टॉर में। किसमें? टॉर में। तो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। अगर एक एटीएम जो होता है ना, एक एटीएम, इसका वेपर प्रेशर कितना होता है? एक एटीएम को अगर मैं टॉर में कन्वर्ट करूं ना तो 760 टॉर होता है। कितना होता है? 760 टॉर, या फिर 760 एमएमएचजी होता है। ये आप लोग कन्वर्ट करना जानते हो कि नहीं जानते हो? बोलो। जानते हो। अब सिंपल सी बात बताओ, अगर मान लो हमारे पास प्योर वाटर है, प्योर वाटर है तो इसका वेपर प्रेशर कितना होता है? एक एटीएम होता है। बोलो। अब एक एटीएम होता है तो कितना टॉर होता है? 760 टॉर होगा क्या? 760 टॉर होगा। अब सिंपल सी बात देख लो कि हमारे पास पी नॉट की वैल्यू तो पता चल गई, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? पीएस की वैल्यू निकालनी है। और पीएस की वैल्यू कैसे? देखो इसमें इसकी हमके पीएस की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे है क्या चीज, बताना जरा। आईबी है क्या? आप बताओ, ग्लूकोज टूटेगा? पानी में टूटता है ग्लूकोज? नहीं टूटता है। और जब नहीं टूटेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। आओ सबसे पहले ग्लूकोज का मोल निकालते हैं। आप बताओ ग्लूकोज कितना मोल है हमारे पास? 18 डिवाइड बाई ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180, यानी कि 0.1। वाटर का कर लेते हैं 178 डिवाइड बाई, कितने से डिवाइड कर दूं मैं? 18 कितना आएगा? 9.9 के आसपास आएगा। तो आप बताओ, हमारे पास पी नॉट यानी कि पी नॉट को वैसे ही छोड़ देते हैं, माइनस पीएस डिवाइड बाई, यहाँ पे पी नॉट को हम कितना लिख देते हैं बताओ? 760 लिख देते हैं। यहाँ पे भी हम 760 लिख देते हैं। लिख दिया क्या हमने? लिख दिया। आई की वैल्यू 1 लिख देते हैं। अब एक्सबी का क्या मतलब है? ग्लूकोज का हमें मोल फ्रैक्शन लिखना है, तो ग्लूकोज के मोल को ऊपर रखेंगे यानी 0.1 और डिवाइड बाई टोटल मोल हमारे पास क्या है? 0.1 प्लस 9.9, यही होगा ना? 760 माइनस पीएस डिवाइड बाई 760 इक्वल टू 0.1 डिवाइड बाई 10। तो क्या यह 0.01 हो जाएगा क्या? बोलो। 760 माइनस पीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 0.01 इंटू 760। तो 760 क्या हो जाएगा? माइनस 7.6 इक्वल टू पीएस। पीएस की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस करना, बताना जरा कितना आ रहा है? माइनस करके बताओ आप लोग कितना आ रहा है? बताओ भाई।
अब आप लोग इतना इतना भी नहीं बताओगे, इतना इतना भी आप लोग नहीं बताओगे क्या? शिवम, सानू, सेजल, गौरव, 752.3। बिल्कुल कितना आएगा? 752.4। 2.2. अब ये बताओ, आपसे नियरेस्ट इंटीजर पूछे तो क्या बोलोगे? 753 बोलोगे या फिर 752 बोलोगे? 752। 7. क्लियर है क्या मेरी बातें? क्या सबको क्लियर है? कुछ भी इसमें Yes. डाउट है? No, sir. कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं है। यह तो रहा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आपसे आ जाता है, क्या आ सकता है आपके हमारे पास? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या फॉर्मूला होता है बताओ जरा? डेल्टा टीबी टू केवी इनटू आई। डेल्टा टीबी इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू एम। अब डेल्टा टीबी का क्या मतलब होता है? यहाँ पे होता है सॉल्यूशन माइनस टी नॉट इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू एम। अब ये जरा बताओ टीएस का क्या मतलब होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बोलो। यस सर। यस सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और टी जीरो का Yes, sir. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट। प्योर सॉल्वेंट। प्योर Pure solvent. आई का मतलब अगर टूटेगा तो उस हिसाब से बन जाएगा वांट ऑफ फैक्टर। केबी का वैल्यू आपको दिया होगा। और एम क्या होता है बताओ जरा? मोलालिटी। Molarity. मोलैलिटी। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर कभी कभी पता है, कभी कभी ना कुछ क्वेश्चंस दे देगा। कभी कभी आप बताओ मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? W/M होता है क्या? यस सर। होता है। और कभी कभी पता है क्या, हमें क्वेश्चन में कुछ ऐसे दे देगा, जैसे कि मान लो कि हमें कुछ ऐसे दे दिया, CS3 दे दिया, बोल दिया कि एक कंपाउंड है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? CS3 है। और ऐसे आपको गिवन दे देगा, बहुत कुछ दे देगा और बोलेगा कुछ का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे बताएंगे? आप बताओ। इंपिरिकल फार्मूला में पता चल गया कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये बताओ, मोलैलिटी के थ्रू क्या हमें मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकल जाएगा? यस सर। और जब Yes, sir. मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा और इंपिरिकल फार्मूला का वेट निकल जाएगा तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो एन की वैल्यू पता चल जाएगी और फिर एन से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। बातें क्लियर है क्या? यस सर। और भी किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है ना? हो जाएगा ना? हो जाएगा। तीसरा क्या होता है हमारे पास? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है उसका फॉर्मूला? डेल्टा टीएफ इज टू केवी इनटू डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई इंटू केएफ इंटू केएफ इनटू एम। एम। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो डेल्टा टीएफ होता है ना, अब इस केस में कुछ ऐसे आ जाता है, ध्यान से देखना। टी नॉट माइनस टी एस इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। और लास्ट वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इक्वल टू आई सी आर टी। अब ये बताओ यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है? क्या मतलब है आर का मतलब? Gas constant. गैस कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू होती है 8.314। 4. किसी को कुछ भी डाउट है? नो कोई सर। डाउट? तो इस चैप्टर से यह चार चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल इससे क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। अगली बात करते हैं, देखो ध्यान से देखो, अगली बात करते हैं। अगला चैप्टर हमारा कौन सा है बताओ जरा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। Chemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगला चैप्टर हमारा कौन सा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता क्या है। सिंपल सी बात बताओ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले तो आपको गैल्वेनिक सेल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? गैल्वेनिक सेल। और उसके बाद ये बताओ, ई नॉट सेल का क्या मतलब होता है? ई नॉट सेल का मतलब ई कैथोड माइनस ई एनोड। बोलो, फॉर्मूला पता है ना? यस सर। कैथोड माइनस ई एनोड। अब एक चीज और ध्यान से देखो, यह जो कैथोड वाला होगा ना, कैथोड वाला, याद रखना ये दोनों के दोनों क्या होंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या होंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं ना? नो सर। ठीक है।
आई होप सबको क्लियर होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसके बाद आपको नस्ट इक्वेशन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? Last equation. नस्ट इक्वेशन क्या होता है? नस्ट इक्वेशन बताना जरा। ई सेल इक्वल टू Equal to E naught cell सेल माइनस plus 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग log of बाई reactant. रिएक्टेंट। कुछ ऐसे ही होता है ना? Yes sir. ऐसे ही होता है। और ई नॉट सेल आप इस पहले वाले से निकाल लोगे, हो जाएगा इजीली, अच्छे खासा हो जाएगा। और इसमें आपका एक और आता है इक्विलिब्रियम पे। जब भी इक्विलिब्रियम आएगा ना तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा? E cell के ई नॉट सेल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होता है? ई सेल इक्वल टू क्या हो जाता है? 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग के। और के का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? Yes sir. अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या आता है? Electrochemical series. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आता है इसमें। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप लोग को याद है कि नहीं याद है? याद है कि नहीं याद है, ये बताओ। सर याद है। बिल्कुल आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से एक क्वेश्चन पक्का फिक्स है। डायरेक्टली पता है क्या पूछ देगा? 3-4 सॉल्यूशन दे देगा और बोलेगा बताओ कौन किसको रिप्लेस कर देगा। ऐसे पूछता है कि बताओ कौन सा सॉल्यूशन किसको रिप्लेस कर देगा। तो आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ना हम रिडक्शन वाला याद करते हैं। कौन सा वाला याद करते हैं? रिडक्शन वाला। अब देखो रिडक्शन वाला क्या होता है, मुझे याद है तो मैं लिख देता हूँ। ली कुछ ऐसे होता है। तो सिंपल सी बात है ना कि मान लो कि यह पहला नंबर हो गया, 2 3 4 5 6, यहाँ पे 10 मान लो, यहाँ पे 15 मान लो, कुछ ऐसे हो गया। अब सिंपल सी बात है ना, सबसे ऊपर कौन है? लिथियम है। बोलो। तो Yes जब भी हम sir. रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं ना, तो जो लिथियम का होता है वो कितना होता है? 3.05 होता है माइनस में। क्लियर है क्या? हाइड्रोजन का कितना होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल? 0. जीरो होता है। और कॉपर का लगभग 0.34 होता है पॉजिटिव में। ठीक है, जितने हाइड्रोजन से ऊपर होंगे सबके सब क्या होंगे? माइनस में होंगे। हाइड्रोजन वाला जीरो होगा और हाइड्रोजन से नीचे क्या होगा? प्लस में होगा। याद रखना कि यह रिडक्शन पोटेंशियल है। और माइनस में जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा ना, उतना ही अच्छा क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा? उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। आप बताओ इसमें से सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? लिथियम। और सबसे खराब रिड्यूसिंग एजेंट? Hydrogen. हाइड्रोजन नहीं, एजी, सिल्वर। एजी सिल्वर। सिल्वर। समझे क्या आप लोग? इसीलिए Yes, आप लोग को मैं बताऊं, जो सिल्वर और चांदी, सोना चांदी होता है, वो किसी चीज से रिएक्शन नहीं करता है। वो चमकते रहता है, स्टार्टिंग से चमकते रहता है। बाकी लोहा देख लो, अभी पानी से रिएक्शन करके जंग लग जाएगा, काला हो जाएगा। अदर चीज देख लो, काला हो जाएगा। लेकिन ये जो सोना चांदी होते हैं ना, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत नीचे होते हैं, इसलिए क्या होते हैं? कम रिएक्टिव होते हैं। लिथियम वगैरह देख लो, सोडियम मैग्नीशियम तुरंत ही रिएक्शन कर लेंगे। समझे क्या आप लोग? yes sir. यस सर। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो सबसे ऊपर होता है ना, वह क्या होता है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। या फिर जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा माइनस में होती है, वह सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। मान लो XYZ है हमारे पास, X की वैल्यू है 1.66, Y की वैल्यू है -1.23 और Z की वैल्यू है 1.27। बताना जरा रिएक्टिविटी ऑर्डर, बताना जरा। YZX. YZX. Y YZX। X। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। Yes sir. किसी को कुछ भी डाउट है? No sir. कर लोगे ना आप लोग? कुछ भी ऐसे Yes क्वेश्चन sir. आएगा कर लोगे ना? कर लेना आप लोग। अगला इसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैराडे लॉ। कौन सा लॉ? Faraday law. फैराडे लॉ। फैराडे के टोटल कितने लॉ हैं?
दो लॉ हैं। एक बताओ क्या होता है, क्या होता है? Z equal to W equal to Z I T. W इक्वल टू कौन आई थी? Z I T. जेड आई टी। ये वर्ड याद है ना? Yes, sir. तो दो लॉ हैं, आप लोग दोनों लॉ पढ़ लेना। इसके बाद आता है कंडक्टेंस से रिलेटेड। क्या आता है? कंडक्टेंस से रिलेटेड। अब सिंपल सी मैं बात बताता हूं, मान लो हमारे पास कोई भी बैटरी है, तो एक होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और एक होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बारे में बात कर रहे हैं। तो जो हमारे पास कंडक्टेंस होगा ना, रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, क्या होता है? आर होता है, ओम। Yes, sir. कंडक्टेंस क्या होगा? 1/r। Yes, yes sir. sir ohm inverse ओम इनवर्स। अब ये बताओ आर इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई ए। Yes, sir. yes sir के बराबर क्या होता है? 1/रो। Yes, Yes, sir. sir. या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? जी इंटू जी G स्टार। into G star. T into D अब जी star स्टार क्या होता है? एल बाई ए होता है। L by A Yes, sir. क्लियर है क्या? इसके बाद Yes, आएगा sir. आपका, क्या आएगा आपका? आएगा वो मोलर, क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस। लेमडा एम क्या होता है? के इंटू 1000 डिवाइड बाई M. C. एम या फिर सी, जो भी है, मोलरिटी या फिर ये। और उसके बाद क्या आएगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है? के Into 1000 डिवाइड बाई 1000. एन। क्या कुछ ऐसे ही होता है क्या? Yes, sir. कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? No, sir. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कर लेंगे सर। हो जाएगा ये सर। बताओ के को हम लोग क्या बोलते हैं? कापा बोलते हैं कापा या फिर एक और नाम है कंडक्टिविटी। क्या नाम है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। नो सर। एक क्वेश्चन दो, कर लोग करोगे? यस सर। यस सर। क्वेश्चन लिख लो। आर की वैल्यू मैं दे रहा हूँ, आर की वैल्यू मैंने आपको दे दिया 200 ओम दे दिया, ठीक है। इसके बाद मैं किसकी वैल्यू दे रहा हूँ बताओ जरा? आर की वैल्यू दे दिया, एन की वैल्यू दे रहा हूँ। एन की वैल्यू मैं 0.01 एन दे दिया, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ना मैं एल की वैल्यू दे रहा हूँ 1 और ए की वैल्यू दे रहा हूँ 10। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो आप लेमडा ई क्यू बता दो, ये बता दो क्या होगा। लेमडा ई क्यू बता दो क्या होगा। सर 50। बाकी बच्चे बताओ, सर 50। चैट बॉक्स में बताओ आप सभी को। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमारे पास डेल्टा ई क्यू का फॉर्मूला देख लो, क्या होता है? के इंटू 1000 डिवाइड बाई एन। तो ये बताओ एन की वैल्यू दिया हुआ है, हमें बस के की वैल्यू निकालना, और आपको पता है के बराबर क्या होता है? जी इंटू G into G जी star स्टार।
अब ये बताओ जी होता है कंडक्टेंस, यानी कि 1/r हो जाएगा, R, yes और ये sir. L/A हो जाएगा, यानी कि 1/200 इंटू 1 डिवाइड बाई 10। 10. तो क्या हो जाएगा, 1/2000 हो जाएगा क्या? Yes sir. अब देखो यहाँ पे 1/2000 हो जाएगा, तो लेमडा EQ बराबर क्या हो जाएगा, 1/2000 इंटू 1000 डिवाइड बाई 10 पे पावर -2। इससे तो यह कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, 10 पे पावर 2 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई 2 यानी कि 50 आएगा। क्लियर है क्या? कर लोगे क्या ऐसे आप लोग? Yes, sir. कोई Yes sir. दिक्कत आएगी किसी को? No, sir. मेरा पेन चूहा उठा कर ले गया। क्या करते हो भाई, कहाँ रहते हो तुम? चूहे के घर में रहते हो क्या? No, sir. सर चूहा ठीक है। मेरे घर में रहता है। अच्छा, मतलब कुछ भी, मतलब यार कैसा कॉन्सेप्ट है, जहां भी बताओगे हंसी आएगी। सर इसका पेट है। आगे बढ़े हम, Yes sir. Yes, sir. आगे बढ़े। अगला चैप्टर हमारा क्या आएगा? Chemical kinetics. केमिकल काइनेटिक्स। Kinetics. केमिकल काइनेटिक्स। तो सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले रेट लॉ पता होना चाहिए। जो रेट बराबर क्या होता है, K इंटू ए पे पावर n। ये तो N. आपको पता ही है ना? Yes पता sir. ही है। अगर जीरो ऑर्डर होगा तो n की वैल्यू 0, फर्स्ट ऑर्डर होगा तो 1, सेकेंड ऑर्डर होगा तो 2। 2. 2. अब एक चीज आप याद रख लो, जो आपके पास क्या है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, इन सबका तो आपको क्या, सेकेंड ऑर्डर छोड़ दो, और हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम। यह तो आपको क्या होना चाहिए, एकदम अच्छे से बताओ, याद एकदम होना- अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। किसी को कुछ भी डाउट है? जीरो ऑर्डर, No. फर्स्ट ऑर्डर और हाफ लाइफ टाइम, एकदम अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। इसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक आता है बताओ जरा, और साथ ही साथ क्या, इसका ग्राफ भी, साथ ही साथ क्या, ग्राफ भी, साथ ही साथ क्या चीज, ग्राफ भी प्रिपेयर होना चाहिए। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. क्लियर है। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता है केमिकल काइनेटिक्स में, बताओ आप लोग। D and F block. अरे इसके बाद नहीं, केमिकल काइनेटिक्स में भी अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बताओ ये सिचुएशन Reaction. क्या। Zero order reaction. Arrhenius equation. इतना पहले नोट करो। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो क्या चीज है आपके पास। इसके बाद आता है आर्हीनियस इक्वेशन। क्या आता है? Arrhenius equation. आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन कोई बताएगा क्या, क्या होता है? K इक्वल टू ए ई पे पावर माइनस ई ए बाई Yeah. on आर टी। ये बताओ K क्या होता है, रेट कांस्टेंट, ए होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और ये क्या होता है, Activation energy. एक्टिवेशन एनर्जी। अगर इसको हम लॉग के टर्म में 2 बार लिखे तो क्या होगा, लॉग K2 बाई K1 इक्वल टू, बोलो, ई ए बाई 2.303 आर 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। क्या कुछ ऐसे ही होता था ना? Yes, sir. बोलो बोलो आप लोग। एक क्वेश्चन तुम्हें बताओगे, Yes, sir. एक रिएक्शन है, ध्यान से देखो, N2O5 है,
NO2 में टूट गया और NO3 में टूट गया, कुछ ऐसे टूट गया, कुछ ऐसे ले लेते हैं और मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, कुछ ऐसे टूट गया। ठीक है, इसके लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू दिया हुआ ना, कुछ ऐसे दिया हुआ है, जो के की वैल्यू दिया हुआ ना, कुछ ऐसे दिया हुआ, ध्यान से देखना, 2 × 10 पे पावर 5 e पे पावर -370 डिवाइड बाई टी दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि आप एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बता दो, क्या होगा? देखते हैं किसके पास पावर है बताने का, देखते हैं कौन बता देता है। देखते हैं कौन बता देता है। So 47. चैट बॉक्स में बताओ आप लोग, चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में बताओ आप लोग, चैट बॉक्स में आप लोग बताओ। देखो ध्यान से देखो, अब ये बताओ कि हमारे पास यह के की वैल्यू दिया हुआ, इतना दिया हुआ, क्या हम इस पहले वाले इक्वेशन से कंपेयर नहीं कर सकते हैं? बताओ जरा। 2 × 10 पे पावर 5 e पे पावर -370/t है। अगर हम पहले वाले इक्वेशन से करें तो क्या होगा? कंपेयर a e पे पावर -EA/RT, कुछ ऐसे होगा ना, बोलना जरा। Yes, sir. अब ये बताओ, a की वैल्यू यह हो गया और EA/RT की वैल्यू यह हो गया। अब t तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे है। अब ये बताओ, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये बताओ हमारे पास EA/R की वैल्यू क्या है? 370 है ना, तो EA की वैल्यू क्या होगी? 370 इंटू R, 370 इंटू 8.314। बताओ हो नहीं जाएगा क्या? कोई 278. कंपेयर ही तो करना था, नहीं समझ आया अभी भी आप लोग को? सर आ गया। सर आ गया एक ना? बार समझा दो। देखो इसमें हमें जब इस तरीके से जब क्वेश्चन दे देना तो हमें कंपेयर करना होता है, अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना होता है। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन यही है ना। यस सर। अब ये देखो, एक्सपोनेंशियल के पहले यह वर्ड दिया हुआ, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा। और E-370t ऐसे कुछ दिया तो इसका मतलब यह हो जाएगा। अब इसका हमने कंपेयर कर दिया तो हमारे पास EA/R की वैल्यू कितनी आ गई? 370 आ गई ना। t तो वैसे ही लिखा हुआ दोनों में, बोलो आप लोग। यस सर।
तो जाहिर सी बात है वो हो गया, तो हमने ये की वैल्यू निकाल लिया वहां से। अगर देखो मैथमेटिक्स स्टूडेंट का यही होता है ना कि हमें सोचना होता है कि हम कितना सोच सकते हैं। तो आप लोग सोचो कितना आप लोग सोच सकते हो, कोई दिक्कत क्या? नो सर। कोई No, दिक्कत sir. नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमें इसमें सोचना होता है कि हम कितना एक्स्ट्रा सोच सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, यस सर। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़, अगला चैप्टर हमारा कौन सा आता है बताओ जरा आप लोग। Coordination. Coordination. कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, अब ये बताओ कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले तो आप लोग लिगेंड के बारे में पढ़ना। मैं आपको बता दे रहा हूँ पढ़ना क्या क्या है। किसके बारे में आपको पढ़ना है? लिगेंड्स। लिगेंड्स के बारे में, लिगेंड्स के बारे में। लिगेंड्स के बारे में, लिगेंड्स में भी आपको मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, हेक्साडेंटेड, फ्लेक्सिडेंटेड, ये सब का सब चीज पढ़ना है। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब सर लिगेंड के बाद दूसरा चीज आता है नॉमिनक्लेचर। सर अभी आपने क्या कहा था, लिगेंड का क्या पढ़ना है? कि मोनोडेंटेड लिगेंड कौन होते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड कौन होता है, ट्राइडेंटेड लिगेंड कौन होते हैं, ये सब चीजें। उसके बाद हम लोग नॉमिनक्लेचर हमें पढ़ना कि नॉमिनक्लेचर इसका कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद ना हम पढ़ेंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, यानी कि वीबीटी और सीएफटी। क्या पढ़ेंगे? वीबीटी और CFT. सीएफटी। वीबीटी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और सीएफटी मतलब Crystal field theory. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है क्या? इसके बाद हम लोग इसी में चेक करेंगे ना कलर कंपाउंड। यस सर। कलर Yes, sir. कंपाउंड। Compound. अब ये बताओ कलर कंपाउंड हम कैसे पहचानेंगे? DD transition. जी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन। देखो DD transition. कंपाउंड दो तरीके से बदलता है, एक होता है डीडी ट्रांजिशन और दूसरा होता है चार्ज ट्रांसफर। Charge. चार्ज ट्रांसफर। अगर मैं Charge. बताऊं तो KMNO4, K2Cr2O7 और क्या होता है CrO4 2-, यह तीनों के तीनों कलर होते हैं किस वजह से? चार्ज ट्रांसफर की वजह से। पहली बात, जिसमें डीडी ट्रांजिशन होगा वही क्या होगा? कलर कंपाउंड होगा। अब डीडी ट्रांजिशन होने के लिए क्या होना चाहिए? अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर D0 होगा और D10 होगा यह कलरलेस होगा। क्या होगा? Colorless. आप बताओ Colorless. D0 वाला कलरलेस क्यों होगा? क्योंकि जब D में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होगी, और D10 वाला क्यों करेगा? क्योंकि वो स्टेबल होता है इसलिए वो ट्रांजिशन नहीं बात करेगा। स्टेबल की नहीं है भाई, पूरा Filled भरा होगा। हुआ है, पूरा भरा भरा हुआ हुआ है। तो निकल के जाएगा कहाँ से? नहीं जाएगा ना, Yes, sir. नहीं जाएगा। तो जिसकी वजह से D0 वाला भी नहीं होगा, D10 वाला भी नहीं होगा। आप बताओ स्कैंडियम 3+ और हमारे पास क्या है? टाइटेनियम 4+ और आयरन 2+। बताओ इनमें से कौन सा कलर कंपाउंड है, कौन सा कलरलेस है? सर स्कैंड्रियम 3 पॉजिटिव कलरलेस होगा। और टाइटेनियम भी कलरलेस होगा। टाइटेनियम 4 पॉजिटिव भी कलरलेस होगा। और आयरन वाला वो कलर्ड होगा। कलरफुल होगा। देखो सिंपल सी बात, देखो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 21। 21, यानी कि लास्ट में क्या आएगा? 4s2 और 3d1। 4s1 3d1। यस और सर। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3d0 हो जाएगा ना। यस सर 3d0 होगा। Yes, ऐसी बात है, कलरलेस हो जाएगा। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना? 22। और 22 होगा तो 4s2 और 3d2। यस सर। यह भी, इसमें भी डी में 0 आ जाएगा, यह भी कलरलेस होगा। आयरन का कितना होता है? 26। यानी कि 4s2 और 3d6 होता है। तो सिंपल सी बात है, 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो 4s0 और 3d6। यस सर। तो इसमें भी तो अभी भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना, तो जाहिर सी बात है यह क्या होगा? यह Colored होगा. कलरलेस। कलर्ड होगा ना, यस सर। कलर्ड होगा ना, बताओ।
कलर्ड Yes, sir. कुछ भी डाउट है किसी को? एक्सक्यूज सर। हाँ जी बताओ। सर जैसे डीडी ट्रांजिशन होती है, एफएफ होती है, सर पीपी क्यों नहीं होती? क्या देखो, पीपी वाले में ना डी डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग नहीं होता है, वह टूटता नहीं है, उसमें सीएफटी वगैरह नहीं होता है। सीएफटी में क्या होता है, डी ऑर्बिटल टूट के 3 ऊपर चले जाते हैं, T2G और EG नीचे नहीं आ जाता है। यस सर। वैसे पी में नहीं होता है। जब होगा Yes. ही नहीं तो जाहिर सी बात है कहां से ट्रांजिशन? Yes, समझे sir. क्या आप लोग? समझ गए। अब इसके बाद आता है हमारे पास इसमें आइसोमेरिज्म का आता है। क्या आता है? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म। अब ध्यान से देखना, मान लो कि हमारे पास कोई एक ऐसा कंपाउंड MABCD, बताओ टोटल कितने आइसोमर बनाएगा? मैंने बहुत बार बता चुका हूँ। मेटल है, चारों लिगेंड अलग अलग तरीके के हैं। 3। 3, एक को फिक्स कर दो, बाकी को घुमाते रहो, 3 ही बनाएगा ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। कई बार बताया हूँ 3 बनाएगा। अगर मान लो कुछ ऐसे हो तो MABCDEF, इसका बताओ जरा। तो 6। अरे इसका टोटल 30 बनता है, 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर और 15 ऑप्टिकल आइसोमर। 15 ज्योमेट्रिकल बनेगा, 15 क्या बनेगा? ऑप्टिकल ऑप्टिकल। बनेगा। नहीं समझ आया क्या आपको? सर आ गया। सर एक बार ये नीचे वाला समझा दो। देखो देखो, नीचे वाला बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर बनेगा, नहीं बन पाएगा हमसे, लेकिन इतना पता है ना कि इसमें टोटल ये बताओ कि आइसोमर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल, एक होता है ऑप्टिकल। यस सर। ऊपर वाले में तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह स्क्वायर प्लेनर होता है। क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। देखो मैं बना देता हूँ BC। आप बताओ, आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर होने के लिए क्या होना चाहिए? POS नहीं होना चाहिए। आप बताओ, जैसे स्लाइस कट करूंगा, स्लाइस कट तो कट नहीं जाएगा एकदम आराम से। कट मान लो जाएगा कि सर। हमारा पेन टैब है, इसको मैं ऐसे काटूंगा तो कट नहीं जाएगा एकदम बराबर बराबर भागों में, यस सर, कट कट जाएगा। जाएगा। कट जाएगा। तो स्क्वायर प्लेनर है तो कट नहीं जाएगा एकदम, स्लाइस कट नहीं कट जाएगा। तो POS तो नहीं होना चाहिए। इसमें POS है तो जाहिर सी बात है इसमें ऑप्टिकल आइसोमर होगा ही नहीं। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर में केवल और केवल क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। टोटल कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा? 3। लेकिन नीचे वाला 6 लिगेंड है, 6 अलग अलग लिगेंड है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल है। इसमें 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, 15 ऑप्टिकल आइसोमर होगा। नहीं समझ आया? बोलो, आप लोग नहीं क्लियर हुआ क्या? अरे याद कर लो, या याद करने वाली चीज है, बना नहीं पाओगे आप लोग। बोलो बोलो। यस सर। डन है क्या बातें? डन सर। और भी किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कर लोगे ना? यस सर। यस सर। कर लोगे। मान लो आपके पास कुछ ऐसे मिल गया, C5H12। आप बताओ टोटल कितने आइसोमर बनेंगे? जाहिर सी बात है एल्केन है तो 5 तो पक्का है। बोलो। यस सर। दूसरा कैसे बना सकते हो? 4 ऐसे ले लो, 1 2 3 4, और एक यहाँ पे डाल दो। हो गया क्या? यस सर। हो गया। तीसरा आप लोग क्या बना सकते हो? 3 और 2 5। ये बताओ ये सही है कि गलत है? ये तो मुझे लग रहा है तीसरे वाले दूसरे वाले से मैच कर रहा है। ये तो पॉसिबल नहीं होगा ना? नो सर। नहीं पॉसिबल होगा। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ ऐसे बना लेता हूँ। बताओ यह सही है क्या? यस सर। अब देखो, यह भी पॉसिबल है। बताओ बताओ, यह भी पॉसिबल है।
इसके अलावा कुछ और पॉसिबल है तो बताओ। पहले वाले की तरह नहीं हो गया? ये भी सेकंड वाले के जैसे हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं। इसके अलावा और कोई पॉसिबल है तो बताओ। 6 ट्रांस। इसमें एल्कीन थोड़ी है, देखने से नहीं लग रहा है CnH2n+2 है, एल्केन है। यस सर यस। टोटल कितना बनेगा बताओ। ओनली 3 स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर है क्या मेरी बात? 3 structures. Yes, sir. क्लियर है? इसके अलावा कोई भी पॉसिबल, इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है. नहीं है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है क्या? कुछ भी डाउट है किसी? No, sir. कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं, कर No, लोगे sir. ना आप लोग? यस सर। Yes, कर sir. लोगे, कर लोगे। अब अगला चैप्टर हमारे पास कौन सा आता है, कहाँ तक आएगा? हेलो एल्केन हेलो एरीन तक आ रहा है ना? Yes, sir. यस सर। ये हेलो एल्केन हेलो एरीन का आपके पास पूरा, मैं एक दूसरा मटेरियल दे देता हूँ। एक मिनट रुक जाओ, मैं हेलो एल्केन हेलो एरीन का दूसरा मटेरियल, इस मटेरियल को तो जरूर पढ़ना, क्वेश्चंस मैच करेंगे आप लोगों से। एक मिनट रुक जाओ आप लोग। जस्ट एक मिनट, कुछ टाइम रुक जाओ। ठीक है, ध्यान से देखो। ये देखो, आ जाते हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन पर, सीधा हम रिएक्शन पे बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। ये बताओ, ये रिएक्शन एक बार पढ़ो आप लोग, देखो क्या नहीं समझ आ रहा है इसमें। आप लोग इस रिएक्शन को पढ़ो, मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोग को। क्लियर है क्या? देखो जरा, देखो मैं आप लोग को बताता हूँ क्या सीन है। सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन बता देते हैं। केमिकल रिएक्शन, मान लो हमारे पास कोई भी हेलो एल्केन है, CH3 CH2X है। इसमें दो चीज है, या फिर आप क्या डाल दो, एक्वस KOH डाल दो, या फिर क्या डाल दो, एक्वस NaOH डाल दो। बताना जरा, एक्वस डालोगे तो क्या हो, सब्स्टिट्यूशन होगा कि एलिमिनेशन होगा? सब्स्टिट्यूशन। OH हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सेम केस में अगर आप एल्कोहलिक डालोगे तो एल्कोहलिक KOH या फिर NaOH, तब क्या होगा बताओ? एलिमिनेशन। CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ जरा। नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देख No, लो, sir. मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा है, CH3 CH2X है। इसमें हमने डाल दिया KCN डाल दिया, या फिर क्या डाल दिया, NaCN डाल दिया, और दूसरे केस में हमने AgCN डाल दिया। तो बताओ जरा, पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? पहले में साइनाइड लग जाएगा। क्या? Cyanide. CN लग. CN लग जाएगा C CN के लग साथ। जाएगा. पहले वाले में CN बन जाएगा, Yes, sir. और दूसरे वाले में सर NC बनेगा इसमें। NC बनेगा. बिल्कुल। डाउट है किसी को कुछ भी?
No, नो sir. सर। कोई No, डाउट? sir. अब मान लो कि कुछ ऐसे है, CH3 CH2 X है। अब इसमें हमने डाल दिया KNO2 डाल दिया, और इसमें हमने डाल दिया AgNO2 डाल दिया। अब बताओ पहले वाले में यह जो किससे जुड़ेगा, यह जो C है किससे जुड़ेगा, N से जुड़ेगा कि O से जुड़ेगा? एन से जुड़े, और दूसरे वाले में वो से. इसमें भी एन से जुड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप लोग इसको तोड़ोगे ना तो कुछ ऐसे बनेगा, K प्लस और NO2 माइनस। अब NO2 माइनस जो होता है ना बच्चों, वह माइनस किस पे होता है, ऑक्सीजन पे होता है। तो सिंपल सी बात है ना, यह ऑक्सीजन जाके अटैक करेगा, और ऑक्सीजन जाके अटैक करेगा तो कुछ ऐसे बना लेगा, CH3 CH2 O N डबल बॉन्ड ऐसे बन जाएगा। और दूसरे में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, Yes, sir. यस सर। कुछ ऐसे होता है, इस पे नाइट्रोजन जाके अटैक करेगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा, CH3 CH2 और NO2। कुछ भी डाउट है? नो सर। Sir. कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट नहीं। अब एक और रिएक्शन देख लो, CH3 CH2 X प्लस NH3। दो केस में रिएक्शन होता है, या फिर यह इसको आप एक्सेस में ले लो और इसको आप 1 यूनिट ले लो, ठीक है। पहला कंडीशन ये, जब आप इसको एक्सेस में लोगे तो इसका एक हाइड्रोजन इसके एक एक्स को बाहर निकाले लेगा, और क्या बना लेगा, HX बना लेगा, और नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, तो नाइट्रोजन NH2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 CH3 हो जाएगा। क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है? अभी भी तो यह एक्सेस में प्रेजेंट है ना, फिर से इसका एक्स एक बाहर निकलेगा, इसका एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो क्या बना लेगा, N CH2 CH3। अब दूसरा हाइड्रोजन निकालेगा, CH2 CH3। अभी भी तो एक हाइड्रोजन बचा हुआ है ना, अभी भी यह एक्सेस में, बोलो यस अभी भी सर। excess में। फिर से क्या करेगा, फिर से एक हाइड्रोजन बाहर। हाइड्रोजन बाहर होगा, तो क्या होगा, CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 और CH3। अब पता है क्या, अब इसका लोन पेयर आता है, अब जाके अटैक कर लेता है, तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाता है, CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, और यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या आपको मैंने ये क्वेश्चन बताया था कि नहीं बताया था, अगर आप लोग को याद हो? Yes, sir. ऐसे क्वेश्चन मैंने कराया था क्या, यस सर। कराया था मैंने, Yes, sir. क्वेश्चन आप लोग को कराया था। अगला देखो, CH3 CH2 X प्लस NH3। अब ध्यान से देखना, इस बार आप इसको 1 यूनिट ले लो और इसको क्या ले लो, Access. एक्सेस में ले लो। अब सिंपल सी बात बताओ, यह एक ही यूनिट है, तो इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक एक्स निकल जाएगा, Yes, sir. HX बना लेगा, और क्या बना लेगा, CH3 CH2 और NH2। अब बताओ यह एक ही यूनिट है ना, अब दोबारा तो रिएक्शन कर ही नहीं पाएगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. तो हमारे यस पास सर। प्रोडक्ट बनेगा एक, और कुछ नहीं बनेगा। आई होप इसमें किसी की कुछ भी डाउट नहीं है। नो सर। कोई भी डाउट है किसी को? नो सर। No, sir. इसके बाद देख लो SN1 SN2 देख लो। SN1 में क्या होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 1 डिग्री, डिग्री। यही होता है ना। इसमें क्या Yes, बनता है, sir. इसमें कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बनता है। Okay. जाहिर सी बात है, कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी होगा, यस sir. सर। रीअरेंजमेंट भी होगा, बोलो। यस सर। क्वेश्चन वो आप लोग करोगे। यस सर। अभी एक बच्चे ने पूछा था मेरे से, इसके पहले वाला क्लास लिया था। यहाँ पे ऐसे नहीं, बताओ क्या होगा।
बताओ जरा क्या होगा। एलाइलिक पोजीशन पे बीआर लग जाएगा। क्या एलाइलिक पोजीशन पे बीआर लग जाएगा। बाकी बच्चे बताओ, मैं नंबरिंग कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताओ ब्रोमीन कौन से पोजीशन पे जाएगा। तो 7th। 7th नंबर पर। अदर बच्चे 7 देखो, जाहिर सी बात है यह एडिशन रिएक्शन होगा, तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा क्या। यस यस सर। सर। तो कार्बोकेटायन यहाँ पे बनेगा। अब आपको यह भी पता है कि यहाँ पे रीअरेंज भी हो जाएगा कार्बोकेटायन, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा रेजोनेंस की वजह से, तो इसलिए यहीं Yes, पे sir. ब्रोमीन आके क्या होगा, जुड़ जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट है इसमें, नो सर। नो सर। किसी को कुछ भी डाउट है, कर लोगे ना। यस सर। ये देखो सिंपल सी बात है, यह मार्कोनिकॉफ वाला रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे। और यह बताओ कि यहाँ पे जब भी हमारे पास लाइट आ जाए, चाहे हीट आ जाए और कोई भी H2 आ जाए, तो कौन सा रिएक्शन फॉलो होता है, रेडिकल वाला फॉलो होता है कि नहीं होता है, यस फ्री सर। रेडिकल बनता है कि नहीं बनता है। यस सर। बताइए भी, मैंने आपको कई बार बताया। एक बार यह रिएक्शन देखो जरा, एक बार आपको देख लो, एक बार जरा ऊपर ऊपर देख लो। ऊपर ऊपर देख लो आप लोग रिएक्शन। दिखा क्या आप लोग को, ये सब आप लोग पढ़े हो ना। यस सर। सब पढ़े, आगे बढ़ो। ये फिल्किंस्टन रिएक्शन भी मैंने आपको बताया था, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। यस सर। यस सर। स्वार्ट्ज रिएक्शन भी बताया था कि अगर क्लोरीन को एक्सचेंज करना हो तो कैसे करेंगे। याद रखना फिल्किंस्टन रिएक्शन में केवल और केवल क्लोरीन और ब्रोमीन ही एक्सचेंज होता है और कुछ नहीं होता है। देखो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं ना, यह 4 कार्बन है, यह भी 4 कार्बन है। ये बताओ ब्रांचिंग पहले में ज्यादा है कि दूसरे में। दूसरे में। तो अगर ब्रांचिंग ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, जिसमें ब्रांचिंग कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। Done? डन सर। ये आप लोग अब देख लेते हैं SN1 और SN2। ये तो मैंने बता ही दिया। SN1 में क्या कंडीशन है, 3 डिग्री, कार्बोकेटायन बनेगा। 2 डिग्री, 1 डिग्री। 1 डिग्री। और SN2 पे क्या कंडीशन है, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 3 डिग्री। इसमें क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। अब कार्बोकेटायन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला क्या करेगा, इसको स्टेबल करेगा। स्टेबल करेगा। और इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और ट्रांजिशन स्टेट पे क्या बनता है, माइनस चार्ज बनता है। और चार्ज। माइनस चार्ज को कौन स्टेबल करता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। विड्रॉइंग ग्रुप। Withdrawing अगर group. H2 आएगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबल करेगा, और SN2 आएगा तो कौन स्टेबल करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या किसी को कुछ भी डाउट है, नो सर। नो सर। कुछ भी प्रॉब्लम, किसी कुछ भी डाउट। नो सर। कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन आप लोग। यस सर। एक क्वेश्चन क्यों बताओगे आप लोग। यस सर।
एक SN1 का ऑर्डर बता दो और SN2 का ऑर्डर बता दो, फटाफट बता दो। बताओ बताओ, चैट बॉक्स में बताओ आप लोग। चैट बॉक्स में बताओ आप लोग। बताओ क्या होगा। नहीं पता, देखो बस एक सुरेंद्र का आंसर आया, बाकी बच्चे कशिश, सानू, क्या कर रहे हो आप लोग? गौरव, गौरव समझ नहीं आ रहा है क्या? देखो सिंपल सी बात मैं आप लोग को बताता हूँ, ध्यान से देखना। ये बताओ, अगर मैं SN1 की बात करता हूँ तो आप बताओ यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा क्या? बताना जरा आप लोग, पॉजिटिव बनेगा। और पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबल करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की विड्रॉइंग ग्रुप? डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग ग्रुप। तो इसमें लोन पेयर से डोनेट करेगा कि नहीं करेगा? तो यस सर। पहला वाला सबसे ज्यादा होगा। और ये बताओ, यह भी विड्रॉइंग ग्रुप है, यह भी विड्रॉइंग ग्रुप है। ध्यान से देखो तो यह ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप है, तो तीसरा वाला क्या होगा? सबसे खराब होगा। फिर उसके बाद आएगा फोर्थ वाला, और इसमें कुछ भी नहीं लगा तो दूसरा हो जाएगा। नहीं समझ आया क्या? बताओ, नहीं पता चला कैसे होगा? सुरिंदर आपने भी गलत लगाया है। और ये बताओ, SN2 के केस में एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, वहां पे माइनस चार्ज बनेगा। और माइनस चार्ज को कौन स्टेबल करता है? विड्रॉइंग वाला। तो सबसे ज्यादा विड्रॉइंग कौन कर रहा है? तीसरा वाला, देन चौथा वाला। और यह तो डोनेटिंग कर रहा है, तो जाहिर सी बात है अनस्टेबल करेगा। नहीं पता चला आप लोग को कैसे हुआ है? नहीं समझ आया? बोलो सर आ बोलो। गया। करना पड़ेगा, आप लोग के माइंड पे कुछ जोड़ देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बिना समझे ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा आप लोग से। आई होप आप लोग बातों को समझ रहे होगे, सॉल्व करोगे इसको। यस सर। क्लियर है? यस सर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये सब SN1 SN2 दिया। अब ये बताओ, ध्यान से देखना, SN1 में क्या होता है? SN1 में रेसमिक मिक्सर बनता है क्या? यस सर। यस सर। और SN, अगर मान लो कि कोई R होगा तो जाहिर सी बात है R भी बनेगा और S भी बनेगा। और SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन। इन्वर्जन। इनवर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और इन्वर्जन में क्या होता है? अगर R होगा तो जाहिर सी बात है S बनेगा, और S होगा तो आर बनेगा। R बनेगा। डन है क्या मेरी बातें? यस सर। डन है। ये बताओ आप लोग, यह तो जानते हो ना, जितना कायरल कार्बन 2 पे पावर n कर देना, वही क्या होगा? उसका स्टीरियो आइसोमर होगा या फिर ऑप्टिकल आइसोमर होगा। डन? Yes, sir.
sir. डन सर। देख लेना है आपको। ये सब सर ये मैंने ग्रुप में भेज देना। बिल्कुल काफी ज्यादा इसमें आप लोग कर लेना। ये देखो, वुड रिएक्शन आपने सुना है क्या? अगर दो एलिफेटिक होगा, आर Yes, एक्स sir. प्लस सोडियम फिर Sodium आर plus एक्स, R. या एक्स और एक्स किस पे सोडियम से मिल जाएगा और आर आर Sodium आपस से में मिल मिल जाएंगे। Yes, तो sir. अगर अगर दोनों एलिफेटिक है तो वुड रिएक्शन होगा, ठीक है। और इसी को अगर Yes, हम sir. एल्कीन के साथ रिएक्शन करा दे तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट बन जाएगा। देखो एक बार ध्यान से, Yes, दिखा sir. है? ग्रिगनार्ड रिएजेंट बन जाएगा। अगर मान लो एक एलिफेटिक हो और एक एरोमेटिक हो, देखो यह एरोमेटिक है और यह एलिफेटिक है, तब क्या होगा? वुड-फिटिंग रिएक्शन हो जाएगा। और दोनों के दोनों एरोमेटिक हो तो फीटिक रिएक्शन। फिटिंग Yes, रिएक्शन। ये तीनों मैंने बताया था ना आप लोग को। यस सर। sir. थोड़ा सा आप लोग पढ़ते जाना अच्छे से। फ्रियॉन्स का क्या मतलब होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या बोलते हैं? फ्रियोन्स। क्लोरो Pions. फ्लोरो कार्बन को Fluorocarbons. क्या बोलते हैं? फ्रियॉन्स बोलते हैं, Yes. फ्रियॉन्स बोलते हैं। अब देखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसका होना चाहिए? या फिर एथेन होना चाहिए या फिर मेथेन होना चाहिए। Methane. अब मेथेन का देख लो, 4 बॉन्ड बनते हैं तो 4 में से 2 आप क्लोरीन बना लो, 2 क्लोरीन बना लो, हो तो गया Chlorine. क्लोरोकार्बन। अब वो भी मेथेन वाला है। अगर एथेन वाला बनाना हो तो 4 एथेन वाला, fluorine and 2 chlorine. ये सब के सब क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। डीडीटी देख लो, डीडीटी का देख लेना आप लोग, फोटो वगैरह ये सब चीजें। डीडीटी का फोटो वगैरह देख लेना आप लोग, ठीक है। Okay, sir. ये सब देख लेना आप लोग। बाकी सब आपके ये पीवाईक्यूज वगैरह है, ये सब पीवाईक्यूज वगैरह है। और ये मैंने आप लोग को काफी अच्छे से बताया पीवाईक्यू वगैरह। देखो S1 SN1 में रेसमाइजेशन होता है, SN2 में इन्वर्जन। इनवर्ट। और मैंने आपको यह भी चीज बताया था, अगर मान लो कोई विनाइलिक है, यह न ही अच्छा SN1 देगा और न ही अच्छा SN2 देगा। देगा। अगर वही एलाइलिक है, यह SN1 भी अच्छा देता है और SN2 SN2 भी। भी। ये क्लियर है क्या सबको? यस सर। Yes, ये सब sir. मैंने आप लोग को कराया था, आप लोग को सब ये क्लास में कराया था, ठीक है। ये सब देख लेना आप लोग। आइसोसाइनाइड किससे बनेगा? AgCN पे. AgCN। ये बताओ, बोथ प्रोडक्ट बताओ। पहला वाला तो एल्कोहलिक है, एल्कोहलिक होगा तो क्या होगा? इलिमिनेशन या फिर एल्कोहलिक करने बचे, इलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन? Elimination. एलिमिनेशन। एलिमिनेशन होगा तो क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। CH4. और दूसरे वाले में क्या होगा? एक्वस है। Aqueous है तो वो बनेगा. SN। अल्कोहल बनेगा, सब्स्टिट्यूशन होगा. अब क्या पूछ रहा है हमारे? टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बताना। पहले वाले में कितना हाइड्रोजन? 4। और 4, दूसरे वाले में 5, 5। है ना? 6. टोटल कितना आ 6। जाएगा? 10. 10। ऐसे कर लेना आप लोग, ठीक है। कोई यस ज्यादा सर। नहीं है। एक बार ना मैं इसका वो PDF बना रहा हूँ। इसका एक बार मैं PDF बना रहा हूँ।
देखो पहुंच गए क्या सबके ग्रुप में? यस सर। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक Bye, यू सर। sir. बाय सर। गुड नाइट सर।